महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। उमर सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बीजेपी का एक्सटेंशन है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। बीजेपी की नीतियों को सही साबित करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस जुटी हुई है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो केजरीवाल नहीं बनना चाहते, केजरीवाल ना बने लेकिन जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखें उमर अब्दुल्ला। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है जो उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल पोजीशनिंग को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि बीजेपी की नीतियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सही साबित करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो केजरीवाल नहीं बनना चाहते और इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप केजरीवाल मत बनिए लेकिन आप जरूरी मुद्दों पर तो अपनी बात रखिए और इसी को लेकर उमर सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निशाना साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बीजेपी का एक्सटेंशन है और साथ ही साथ ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस तरह से निशाना साधा है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजिशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जी इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी की टीम बी होने का आरोप लगाया है, उनकी एक्सटेंशन होने का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी पीडीपी की तरफ से इसी तरह के बयान सामने आए थे। इस बार बजट सत्र के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महबूबा मुफ्ती का ये निशाना कैसे देखा जाए? देखिए जैस्मिन, इसे हमें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती की जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है वो उनका जो ग्राउंड वो लूज कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए एक टाइम पे जो पार्टी सरकार का हिस्सा थी, जिसने सरकार बनाई थी, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थे और आज उनके सिर्फ 3 इलेक्टेड एमएलए हैं। वजह ये हुई थी क्योंकि महबूबा मुफ्ती ये चीज जानती हैं कि कश्मीर में उन्हें इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ उनके जो पहले मरहूम फादर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने सरकार बनाई। उनकी डेथ के बाद फिर महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी और फिर फाइनली बीजेपी ने सपोर्ट छीन लिया, जिससे असेंबली डिसॉल्व हो गई, गवर्नर रूल लग गया और फाइनली जो चेन ऑफ इवेंट हुआ जिसकी वजह से धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। तो कश्मीर में कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है महबूबा मुफ्ती पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से इल्जाम लगाती थी कि पीडीपी जो है वो बीजेपी को सरकार में लाने के लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन अब बीजेपी जो पीडीपी है वो ये बात समझ चुकी है कि किसी न किसी तरीके नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इस तरह के इल्जाम लगा के जो है कहीं ना कहीं वो अपना जो ग्राउंड है, जो उनका ग्राउंड छिन चुका है कश्मीर घाटी में, उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी जो सिचुएशन है, उमर अब्दुल्ला भी एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर तो हैं, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं यूनियन टेरिटरी के, बट कई ऐसे फैसले हैं जो उनके हाथ में नहीं है, वो नहीं ले सकते। देखिए 370 अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया है कि 370 को जिस तरह से रिवोक किया गया वो बिल्कुल सही था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब वो वहां से भी उनको ये जो जम्मू कश्मीर की पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट में थी वहां से भी रिजेक्शन हाथ लगी। बिल्कुल बात रही स्टेटहुड की। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र सर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी इसी चीज को लेकर कुछ कहा है, उनका भी बयान सामने आया है गठबंधन पर जब निशाना साधा गया कि क्या आप बीजेपी की अलाइन टीम है, बीजेपी की टीम बी है, जब इस तरह का सवाल किया गया उमर अब्दुल्ला से, उन्होंने क्या कुछ कहा वो दर्शकों को सुना देते हैं सर, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगी।
पठानिया साहब है, उन्होंने कुछ हिंट दिया, कहा है कि बीजेपी और एनसी का गठबंधन हो सकता है, अलायंस हो सकता है। उनके हिंट देने से क्या होना है? ना हम कोई अलायंस करने पे बात कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई जरूरत है, ना कहीं पे हमारी सोच में कोई इस तरह का कोई मिलने का कुछ रास्ता बनता है। जम्मू कश्मीर को ही ले लें, उनकी सोच और हमारी सोच जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है, तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, तेजेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सीनियर एडिटर हैं। तेजेंद्र सर, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आरएस पठानिया की तरफ से एक बयान आया था, उन्होंने हिंट दिया था, उसको लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ना गठबंधन की जरूरत है, ना कोई संभावना है, और ना ही बीजेपी के साथ हमारे विचार मिलते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। फिर महबूबा मुफ्ती के आरोप कितने मजबूत माने जाएं जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जिस तरह से वो लगातार देती आ रही हैं? देखिए जैस्मिन, अभी मैं जिस तरह आपको बात कर रहा था कि उमर अब्दुल्ला एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी की सरकार है और इस सरकार को चलाने के लिए उमर अब्दुल्ला को सेंटर के साथ रिलेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, होम मिनिस्टर अमित शाह हों, तो इसलिए आपने देखा कि जब भी उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाते हैं वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी होने के लिहाज से उन्हें सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ रिलेशन अच्छी रखनी है। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर में किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने की, इस वक्त उमर अब्दुल्ला को वो जरूरत है नहीं, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके पास अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कांग्रेस का समर्थन हासिल है, तो नंबर जो है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में है। लेकिन हाँ, ये अगर आप कहें कि सरकार चलाने की मजबूरी है कि वो सेंटर के साथ रिलेशन खराब नहीं रख सकते। उमर अब्दुल्ला सही कहा था कि अरविंद केजरीवाल की तरह आप एक यूनियन टेरिटरी के में रह के जो यूनियन सेंटर की गवर्नमेंट है उसके साथ आप रिलेशन खराब नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने स्टेट के लोगों की भलाई करनी है, यूनियन टेरिटरी के लोगों की भलाई करनी है, तो आपको सेंटर के साथ एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन ये जो है जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ, वो इसे कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही हैं, वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं उमर अब्दुल्ला पे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे, इस तरह के इल्जाम लगा के कि उन्हें उनका बीजेपी के साथ कोई गठबंधन की बात चल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, अगर बीजेपी की या किसी और पार्टी की भी सरकार बन जाती यहाँ पर, उन्हें जम्मू कश्मीर में जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी अपना जो भी काम करना है, उसके लिए सेंटर के साथ अच्छी रिलेशन रखना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपने जिस तरह से कहा कि बहुत अच्छे से उमर अब्दुल्ला ये जानते हैं कि क्योंकि केंद्र शासित राज्य है और केंद्र की सपोर्ट के बिना, केंद्र की एड के बिना जम्मू कश्मीर के जिस विकास का जिक्र किया जा रहा है वो संभव नहीं है, और उमर अब्दुल्ला यही कारण है कि कोऑर्डिनेशन में केंद्र सरकार के साथ चलना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं, उसे ठीक कुछ समय पहले सजाद गनी लोन ने भी ट्वीट के माध्यम से इसी तरह का आरोप उमर अब्दुल्ला पे लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखिए, फिल्म अभी बाकी है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने चाहे गांदरबल में जब टनल का उद्घाटन हो रहा हो मंच पर, तब प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी थी, या फिर उनके जो कुछ मिशन ओबेसिटी को लेकर थे उसकी तारीफ कर दी थी, या कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं को लेकर उमर अब्दुल्ला जिस तरह से हाल ही में बयान देते आए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका नतीजा है कि विपक्षी पार्टियां उमर अब्दुल्ला को इसी तरह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी तरह से आड़े हाथों ले रही हैं? पहले भी बता चुका हूं, जब प्रधानमंत्री गांदरबल आए थे टनल का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तब उमर अब्दुल्ला पे ये एलिगेशन लगे कि आपने 370 की बात नहीं की, आपने स्टेटहुड की बात नहीं की मंच पे, और आपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। देखिए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे अपने देश के एक इलाके में आए थे जहां पर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन करनी थी। वो एक गेस्ट थे और जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे या एलजी थे वो वहां पर होस्ट थे। तो जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप अपने गिले शिकवे लेकर उनके सामने नहीं खड़े हो जाते, तो तब आप उनका स्वागत करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल दी थी एक स्टेट्समैन होने की, एक मैच्योर पॉलिटिशियन होने की, जिसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने उन पे हमला किया। आज भी जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि उमर अब्दुल्ला ये बात जानते हैं कि अगर उनको जम्मू कश्मीर में एक अच्छी सरकार चलानी है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप एक केंद्र शासित प्रदेश एक स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के कोई भी डिसीजन जो है
वो वीटो हो सकता है, यहाँ पर किसी भी डिसीजन को पलटा जा सकता है। तो उन्हें सेंटर के साथ अच्छी रिलेशन रखना उनकी मजबूरी ही नहीं, उनकी जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से पीडीपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग को लेकर बयान सामने आए हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल है, लेकिन ओमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया है कि ना गठबंधन की जरूरत है, ना कोई संभावना। बीजेपी के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, एक दूसरे से हमारे विचार कोसों दूर है।